आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था। आज फटाफट हम लोग एटलीस्ट तो लास्ट में आज पूछ लेना अमन, चलेगा? लास्ट में पूछ लेना, मैं बता देता हूँ। मुझे आज एटलीस्ट डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट कंप्लीट करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 तक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें कैसे भी कंप्लीट करना है, और टाइम रहेगा तो आगे भी बढ़ेंगे। So let's start question number 4 today. Question number 4 is, देखो, show that the sum of the length of projection of pi plus qj plus rk, pi plus qj plus rk, let that vector be a bar. Okay, on the coordinate axis where p is 2, q is 3 and r is 4 is 9. So our aim is to show the sum of the projection, sum of the length of the projection of this vector on the coordinate axis is 9. ठीक, अब अगर कल का पार्ट याद होगा, कल या परसों लिया था हमने, तो प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। प्रोजेक्शन ये था, प्रोजेक्शन इट मींस इफ इट इज फ्रॉम प्रोजेक्शन इज फ्रॉम ऑफ ए बार ऑन बी बार, तो फॉर्मूला था ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, and if the projection is of b bar on a bar then a dot b upon mod a। इस तरह से यहाँ पे देखो दिखाया गया था। जनरली हम लोग ने ये भी लिखा था कि if projection is suppose a b on c d तो a b dot c d by mod c d ऐसा आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम प्रोजेक्शन ऑफ a बार, ये जो वेक्टर का मैंने नाम दे दिया है, ये प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब पहले x एक्सिस पे, फिर y एक्सिस पे, फिर z एक्सिस पे। ठीक, तो हमें मालूम है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास जो वेक्टर्स है वो आई जे के हैं, ये ध्यान में रखो तो काम इजिली होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस, अगर मैं ऐसा बात करूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन एक्स एक्सिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू ए डॉट आई अपॉन मॉड आई, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो हमारा वेक्टर है दैट इज आई कैप। ठीक है, सो दिस इज नाउ इक्वल्स टू ए डॉट आई। ए की वैल्यू देखो अपने पास क्या है, पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के डॉट आई, मॉड आई इज 1, मैग्नीट्यूड इज 1। तो अगर इसका हम लोग इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे द आंसर विल बी ओनली पी, क्योंकि आई डॉट आई 1 होगा, बाकी सब तो आई डॉट जे आई डॉट के सब 0 हो जाएगा, तो आंसर इज पी। सो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस इज पी। ठीक है, उसी तरह से अगर आप फाइंड करोगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ए डॉट जे अपॉन मॉड जे। सो पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के डॉट जे अपॉन 1, दैट मीन्स यहाँ आपको मिलेगा क्यू। एंड सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जेड एक्सिस is a dot k upon mod k, that is pi plus qj plus rk dot k upon 1। so this is equals to r। ये हमें मिला। यस सुहास, वेरी गुड, यही आंसर, ये वही प्रूव करना था अपने को। सो हमें ये मिल चुका है द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जेड एक्सिस, ये तीनों हमें मिल चुका है। अब हमें तीनों का समेशन चाहिए। तीनों का समेशन मतलब द सम ऑफ प्रोजेक्शंस, सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू प्लस आर। अब p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आपको दी गई है, देख लो p प्लस क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू दी गई है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये विल गेट 9, वही आपको प्रूव करना था आई थिंक। ठीक है, बहुत ही इजी सम था, 2 प्लस 3 प्लस 4 दिस इज इक्वल्स टू 9, हेंस प्रूव्ड। समझा किसी को? किसी को कुछ बोलना है? एटलीस्ट यस और नो बोल दो।
सर आपने वो जे को और ये सब वैसा 1 क्यों लिया? क्या 1 क्यों लिया? सर के और जे मॉड जे को मॉड के को ऐसा 1 क्यों लिया है सर? इसका आंसर कोई और दो, कोई दूसरा स्टूडेंट इसका आंसर दो। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो मजा आएगा। कोई दूसरा आंसर दो इसको फटाफट। कौन दे रहा है? आई जे के का मॉड में 1 क्यों लिया? यूनिट सर वेक्टर वो है सर, यूनिट आगे वेक्टर को अलग एक्सिस अलग एक पांडे जी कुछ सुने कि नहीं? ये सब पहली बार सुन रहे हो कि आई जे के क्या है? नहीं सर समझा। कभी कभी और कहीं और चले जाते हो। आईजेके क्या है ये तो पता होनी चाहिए पहली बात। अच्छी बात है कि पांडे जी आप पूछ लिया। ऐसे बहुत लोग को मन में डाउट आ रहेगा, वो लोग ने किसने पूछा ही नहीं, अज्यूम कर लिया कि सर बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा, छोड़ बीच में बोलेंगे तो फंसेंगे। ये तुम्हारी अच्छी आदत है। ओके सो वेरी इजी सम, फोर्थ वन। इसके बाद जो फिफ्थ है, इस पे किसी कुछ बोलना है या मैं फिफ्थ में जाऊं? किसी को कुछ नहीं बोलना, ठीक है? ओके सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 देन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, suppose that all sides of a quadrilateral are equal in length and opposite sides are parallel, then use vector method to show that the diagonals are perpendicular to each other. Okay, so we have one quadrilateral whose all sides are equal, lengthwise all sides are equal and अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये दे दिया है। तो चलो मैं ऐसा नाम ले रहा हूं ए बी सी डी, ठीक है? ए बी सी डी, जिसमें अगर आप ध्यान दोगे तो ये दे दिया है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ये सब दे दिया है। ऑल साइड्स आर लेंथ वाइज इक्वल। लेकिन अगर हम लोग इस पे ध्यान देंगे, किस पे, वेक्टर वाइज, हमें ये भी बोला है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो अगर मैं ध्यान देता हूं, ये ए बी बी सी, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हैं तो इसको भी डायरेक्शन ये मिलेगा, इसको भी ये मिलेगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? द क्वेश्चन इज टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वी हैव टू शो AC बार इज परपेंडिकुलर टू BD बार। बराबर, यही प्रूव करना है। हाँ सर। हेलो, हाँ, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, ये प्रूव करना है। और आपको एक चीज मैंने वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, डॉट प्रोडक्ट के लेक्चर में बताया था, सॉरी, कि एक चीज फिक्स कर लो दिमाग में, कभी भी परपेंडिकुलर प्रूव करने आता है, कभी भी वेक्टर्स की दुनिया में परपेंडिकुलर प्रूव करने आता है, द बेस्ट ऑप्शन इज टू शो दैट डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। Dot product is zero. That is to show what? That is to show that, first we have to show this, that is to show that AC dot BD is equals to zero. हमें ये प्रूव करना है एक्चुअल में, AC dot BD equals to zero, क्योंकि हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री होता है और cos 90 जीरो होता है। तो इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से देखा था। और मैं बार बार आपको याद रखने बोलूंगा कि किसी भी वेक्टर से रिलेटेड टॉपिक में जहां डायरेक्शंस आपको दिया गया है, आपको बोलता है प्रूव दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, चुपचाप डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूव करने की कोशिश करो, एकदम सिंपल, ठीक है? तो अब देखो, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमें प्रूव करना है AC डॉट BD इक्वल्स टू जीरो। सो LHS इज AC डॉट BD। हमें इसको सॉल्व करके जीरो तक लेके जाना है। अब अगर AC को आप लोग अच्छे से ध्यान दे रहे हो, यहाँ पे ये आपका AC है, तो AC में हम लोग ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं, AB प्लस BC। यस और नो? यस सर। Yes, sir. AB प्लस BC इज एक्चुअली AC, ये ट्राइंगल लॉ आ गया। सिमिलरली अगर BD के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो BD के लिए क्या मिलेगा, देखो जरा। BD के लिए, हाँ, ऐसा अगर ऐसा जा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे
तो ये साइक्लिक फॉर्म हो रहा है एक्चुअली इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ABC हमें मिला AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC, एंड इन ट्राइंगल ABD अगर आप लोग देख रहे हो ABD तो हमें मिलेगा AB प्लस BD इक्वल्स टू AD। AB प्लस BD इक्वल्स टू AD मिल रहा है। AB प्लस BD इज इक्वल्स टू AD, हमें BD की वैल्यू चाहिए, तो BD की वैल्यू क्या मिल जाएगी? BD इज भी इक्वल्स टू AD माइनस AB, बराबर। हेलो हेलो, हाँ सर। यस सर। सिर्फ मैंने ट्रायंगल अप्लाई किया तो BD की वैल्यू हमें मिल रही है AD माइनस AB, तो यहाँ लिख सकता हूँ डॉट AD माइनस AB, ये लिख सकता हूँ AD माइनस AB। ठीक, अब देखो वापस इस पे फोकस करते हैं। AC की वैल्यू आई थी AB प्लस BC, BD इज नाउ AD माइनस AB। लेकिन अगर हम लोग डायग्राम को वापस अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से ध्यान दें, तो हमें दिख रहा है जो AD है इज एक्चुअली इक्वल्स टू BC। लेंथ वाइज तो इक्वल ही था और पैरेलल है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो AD इज इक्वल्स टू BC। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर। तो अगर वो है, अगर वो AD इक्वल्स टू BC हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ AD की जगह पे BC माइनस AB यस लिख सर। सकता हूँ। सो दिस इज नाउ, अगर ध्यान से देख रहे हो आप लोग, दिस इज नाउ, मैं इसको BC प्लस AB भी लिख सकता था। सो दिस इज नाउ A प्लस B A माइनस B टाइप, A प्लस B A माइनस B टाइप, and A plus B A minus B is actually what? A square माइनस B स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, बराबर ना। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, अगर मॉड ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किया, क्योंकि लेंथ वाइज सारे इक्वल हैं, लेंथ वाइज तो सारे इक्वल हैं, द आंसर इज 0। Hence what we can say, AC is perpendicular to BC, और यही BD, यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ किसको कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पे ये स्टेप में मैंने पहले देखो BD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फिर हम देख रहे हैं कि AD इज एक्चुअली इक्वल्स टू BC, क्योंकि अपोजिट साइड्स है, तो इसलिए मैंने AD की जगह पे BC ले लिया। अब अगर आप लोग देख रहे हो अच्छे से, इसको चाहिए तो आप लिख सकते थे BC प्लस AB dot BC minus AB. So BC plus AB, BC minus AB is nothing but A plus B, A minus B, that is A square minus B square. Lengthwise दोनों same है, the answer is 0. यस सर। कुछ भी किसी को बोलना है तो प्लीज बोल लो, क्योंकि क्लासरूम में एक्सप्रेशन देखा जा सकता है, यहाँ एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप में से किसी को कुछ भी पूछ लेना है पूछ लो। नहीं पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ, क्वेश्चन नंबर 6 इज अगेन वेरी इजी। यहाँ पे सब बहुत इजी हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं बार बार एक बात आप लोगों को याद दिलाते रहूंगा कि वेक्टर्स, 3D लाइंस, प्लेन्स एक ऐसे टॉपिक हैं कि बोर्ड में तो आपको एकदम भर भर के मार्क्स देगा ही, एंट्रेंस में भी एज इट इज क्वेश्चन आता है टेक्स्ट बुक से, तो ये सब आपको फ्री में मार्क्स देने वाले टॉपिक है। ओके जो लोग भी स्पेशली मैथ्स 2 में घबराते रहेंगे, मैथ्स 2 एक ऐसा सब्जेक्ट है, एवरी ईयर अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे जिनका मैथ्स थोड़ा भी वीक है, अगर स्ट्रांग है तो वो लोग प्रैक्टिस करके कर लेते हैं, जो थोड़ा भी डरते रहते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उनको हमेशा परेशान करता है, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते, फॉर्मूला नहीं पढ़ते, ट्रिग्नो का फॉर्मूला नहीं आता रहता है, तो वो लोग फंसते हैं। तो इसलिए उनको मैथ्स 1 ही हमेशा हेल्प करता है अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। सो प्लीज ये सारा टॉपिक को अच्छे से पढ़ो और इसको भी घर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये भी टॉपिक लेंदी है, तो अगर डेली नहीं करोगे तो भूल जाओगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 6 द क्वेश्चन इज टू डिटरमाइन वेदर A बार एंड B बार, वहां पे 4 सम्स हैं, A बार एंड B बार और ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज A equals to 9 minus 9i plus 6j minus 9 plus 6 plus 15, and B is 6
-4 -10k. See, so first we have to check whether these two vectors are orthogonal or not. Orthogonal means to check whether these two vectors are perpendicular or not. So perpendicular चेक करने के लिए हम लोगों ने सिंपल सा मेथड पढ़ा था. हमने देखा था if two vectors are perpendicular dot product 0 होना चाहिए. So first हम लोग क्या करेंगे, a dot b फाइंड करेंगे. a dot b मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना होगा? -54. जीरो हो रहा है क्या? नहीं. करेक्ट, जीरो नहीं होगा, ये तो क्लियर है ना. सो अगर जीरो नहीं आया सो इट मींस ए एंड बी आर नॉट ऑर्थोगोनल. आप हर एक सम में ये चेक करने वाले हो. सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लोगे. अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो ऑर्थोगोनल है. अगर ऑर्थोगोनल है तो सिंपल सी बात है, उसके बाद पैरेलल नहीं हो सकता. तो ऑर्थोगोनल हो गया, कोई भी एक चीज आपको मिलेगा तो ऑर्थोगोनल प्रूव हो गया तो आगे सॉल्व नहीं करोगे. अब ये सब में प्रॉब्लम है कि ऑर्थोगोनल प्रूव नहीं हुआ, परपेंडिकुलर प्रूव नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है. तो नेक्स्ट केस क्या है कि हम लोग चेक करेंगे पैरेलल है कि नहीं. अगर पैरेलल चेक करना है तो बेस्ट ऑप्शन इज, जो उसका फॉर्मूला है आपने स्ट्रेट लाइन में यूज किया था. अगर पैरेलल प्रूव करना तो हमें देखना पड़ेगा कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, आइदर ये सेम होना चाहिए या प्रपोर्शन में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए अगर पैरेलल प्रूव करना है तो. ओके, तो आप क्या करोगे, ये देखोगे कि कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के जो है ये क्या प्रपोर्शन में है. तो प्रपोर्शन मतलब -9/6. देखो -9/6 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -3/2. -6/-4 देखो क्या आएगा, -3/2. आ रहा है ना, बराबर है ना. Yes. हेलो. Yes, sir. एंड -15/-10 लिया तो क्या आएगा, -3/2. Minus 3 by 3/2. 2. हाँ, सो सिंस नाउ वी कैन से सिंस ये तीनों आ गया है, -9/6 इज इक्वल्स टू -6/4 इज इक्वल्स टू -15/10 ऑल इक्वल्स टू -3/2. ये आ चुका है. इट मींस वी कैन से A इज पैरेलल टू B. A इज पैरेलल टू B. और अगर दोनों नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं A एंड B में कोई रिलेशन है ही नहीं. सिंपल. तो आप हर एक सम में इन क्वेश्चन नंबर 6, since the question is to check whether the vectors are perpendicular, parallel or neither, तो perpendicular चेक करने के लिए सिंपल फॉर्मूला आपको दिया गया था a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. आप लोग भूल गए रहोगे तो शायद मैं वापस ध्यान दिला देता हूँ. यहाँ फॉर्मूला आया था a डॉट b कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने फाइंड किया था. एंड फॉर्मूला शायद फिर इसी के बेसिस पर मैंने शायद बोल दिया था, मैंने लिखा नहीं था कि सिंस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट इज 0 एंड यस और a डॉट b ये आता है, तो इसलिए हमने बोला था कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, या मैंने a1 b1 में लिया है. एक चीज ध्यान देना, मैं बोलते समय कुछ और बोल रहा हूँ शायद. मैंने यहाँ पे देखो क्या लिया वो ध्यान दो, a1 a2 a3 b1 b2 b3. सो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल्स टू 0. इस तरह से इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ i को मल्टीप्लाई करो, j को मल्टीप्लाई करो, k को मल्टीप्लाई करो, को तीनों का एडिशन अगर 0 है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, नहीं है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर नहीं है. और पैरेलल प्रूव करने के लिए आप ये रेशियो हमेशा चेक करोगे, i j k का कोएफिशिएंट प्रोपोर्शन में होना चाहिए और सेम होना चाहिए. अगर ये है तो पैरेलल होगा, नहीं तो नहीं है. सर ये अब तक में ऑर्थोगोनल किसी को क्या है ऐसा बताओ ना थोड़ा. ऑर्थोगोनल इज तो हम लोग सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि इज नथिंग बट परपेंडिकुलर, एक ही चीज है. हेलो सर. हाँ बोल. सर अगर एक भी रेशियो इक्वल नहीं हुआ तो वो पैरेलल नहीं होगा ना? नहीं होगा. वही, हाँ ठीक है, वही कंफर्म करना था. हाँ, एक भी अगर बच गया तो पैरेलल नहीं होगा, सारे के सारे. ये हम लोगों ने ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा हमने स्ट्रेट लाइन में यूज किया हुआ है. आई थिंक स्ट्रेट लाइन टॉपिक में यह हाँ पार्ट था. सर. ठीक,
इसलिए ये चीज को ध्यान दो, इफ द कोएफिशिएंट्स आर इन प्रोपोर्शन देन ओनली वी कैन से द वेक्टर्स आर पैरेलल। एक भी रेशियो सेम नहीं आया तो पैरेलल नहीं होगा। तो सर ये सम्स में सिर्फ एक ओके, रिलेशन दिखाना है ना? सिर्फ रिलेशन और फाइंड करना है, दो वेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है। ओके सर। हाँ बोल, कुछ बोल रहा था। हेलो, आवाज गई क्या? नहीं सर, आ रही है। नहीं सर, आ रही है। हाँ ठीक है, मतलब पांडे जी चुप हो गए, बड़ी बात है। अब देखो ये ये क्वेश्चन नंबर 7 कितना इजी था। मैं आपको जस्ट हिंट दे के छोड़ूंगा इसमें, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है मेरे लिए। फाइंड द एंगल P ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन। हमें ये एंगल फाइंड करना है। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो क्लियरली दिख रहा है वो एंगल कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा PQ एंड PR के बीच में, राइट। PQ और PR के बीच में ये एंगल है। ओके, तो सिंस P इज गिवन, Q इज गिवन एंड आल्सो R इज गिवन, तो हम लोग आराम से जानते हैं हाउ टू फाइंड PQ। PQ इज नथिंग बट Q माइनस P, ये पहले फाइंड किया हुआ है। तो Q माइनस P मतलब 3 माइनस 0 3i, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 इज 2j, 4 माइनस ऑफ माइनस 2 6k। दिस इज योर PQ बार। एंड सिमिलरली PR फाइंड करेंगे, PR बार फाइंड करेंगे इज R माइनस P। सो 5 माइनस 0 5i, 7 plus 1 is 8j and 1 plus 2 is 3k। ये मिल गया आपको PQ एंड PR। अब क्वेश्चन है फाइंड एंगल, तो cos थीटा का फॉर्मूला अपना क्या था, A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B, मतलब PQ डॉट PR अपॉन मॉड PQ मॉड PR। ये फॉर्मूला है A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B, सो PQ डॉट PR अपॉन मॉड PQ मॉड PR, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब PQ डॉट PR अगर करोगे, अगर एक्चुअली आपको फॉर्मूला ध्यान देना है तो फॉर्मूला अपना ये है, ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ था, ये आपका फॉर्मूला है फॉर cos थीटा। यहाँ देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, A1 A2 A3 मतलब PQ जो है, PQ में जो कोएफिशिएंट्स ऑफ IJ के है, ये आप इसको बोल सकते हो दिस इज योर A1 A2 A3, दिस इज योर D1 B2 B3। ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। मैं तो इजीली यहाँ पे निकाल सकता हूँ 3 5 15 प्लस 16 प्लस 18 अपॉन मॉड ये आंसर आएगा। ठीक, यस सर। हाँ ये सब देखो बहुत बेसिक पार्ट्स हैं। मैं बार बार बोलूंगा ये सब 11th में दे देना चाहिए था, जो कि रहता था। इस साल से सब 12th में डाला है, तो हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने अब तक तो नहीं देखे हैं जो टॉपिक में दिए हैं, इसलिए तुम लोगों को मैंने कई बार सजेस्ट किया था कि पुराने बुक्स कहीं से रेफर होते हैं तो ढूंढो। उतना कर लिए, ये बुक्स और पुराने बुक्स कर लिए तो तुमने वेक्टर्स के इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 11th एंड 12th के दोनों के पुराने बुक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, अब 8 भी देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ P Q एंड R आर यूनिट वेक्टर्स, P Q एंड R, ट्राइंगल दिया हुआ है आपको, ट्राइंगल दिया है, दिस इज P बार, दिस इज Q बार एंड दिस इज R बार। लेकिन ये बोला जा रहा है कि पी क्यू आर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है मतलब इसके भी मैग्नीट्यूड जो होंगे, तीनों के मैग्नीट्यूड होंगे 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर बोल दिया है इसके वजह से, मैग्नीट्यूड इज 1। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, इफ यू रीड द क्वेश्चन, टू फाइंड P डॉट Q एंड P डॉट R, P डॉट Q एंड P डॉट R। तो हम लोग जानते हैं अगर मैं P डॉट Q फाइंड करता हूँ, P डॉट Q that is equals to mod P mod Q cos angle between P and Q, angle between P and Q। अब यार ध्यान दो, since the magnitudes of all sides are 1, magnitudes of all sides are 1, so it means this triangle is equilateral triangle। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब एंगल 60 डिग्री, इजिली 60 डिग्री आ गया। तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं mod 1 1 cos 60 is half, आंसर इज हाफ।
दिस इज द आंसर। सिमिलरली जो आपको सेकंड पार्ट फाइंड करने बोला है, P डॉट आर में भी वही आंसर आएगा, हाफ। P डॉट आर विल बी हाफ। ठीक, यस सर। मेरे ख्याल से एक अच्छे स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, तो आज मैं ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर सकता हूं अगर नया थ्योरी तुम लोग को समझा पाया तो। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस product, based on this product, is question number 9. Very important question. ये अगर पुराने अपना पेपर्स को ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है, और ये आपका पुराना क्वेश्चन है। आप लोग याद करो, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है लोअर स्टैंडर्ड में, बट विदाउट वेक्टर। यहां बोल रहा है प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट द एंगल सबटेंडेड on semicircle is a right angle। ठीक, तो अब देखो, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सर्कल लिया, लेट्स से मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, तो सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग ले जाऊंगा। दिस इज लेट्स से डायमीटर ऑफ सर्कल, कहीं भी मैंने एक पॉइंट ले लिया C। ठीक, इसको ज्वाइन कर रहा हूं। ओके, अब देखो, अगर क्वेश्चन समझ में आया, हमें क्या प्रूव करने बोल रहा है, शो दैट एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मतलब हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट मेजर एंगल ACB इज 90 डिग्री। यही प्रूव करना है ना? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, यस सर। ACB 90 प्रूव करना है। तो अगर वेक्टर मेथड से हमें जाना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देना। लेट इट सेंटर इज ओरिजिन, मैंने जनरल एक ऑब्जर्वेशन लिया है। तो सपोज OA इज A बार, OB इज B बार एंड OC इज C बार। OA इज A बार, OB इज B बार, OC इज C बार। ठीक है, अब अगर अच्छे से डायग्राम को देख रहे हो तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मॉड A, मॉड B एंड मॉड C ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यस? यस सर। हाँ, Yes, sir. mod A, mod B, mod C, the lengthwise all three sides are equal since all three are the radii of same circle। तो ये हमें मिल गया। अब देखो, वापस हम लोग उसी कहानी पे जा रहे हैं। हमें क्या प्रूव करना है, we have to prove that AC is perpendicular to BC। that is to prove that, क्योंकि परपेंडिकुलर प्रूव करना तो हमको मालूम है, that is to prove that कि AC डॉट BC इक्वल्स टू 0। हमें डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना है, AC डॉट BC इक्वल्स टू 0 दिखाना है। वापस मैं जाऊंगा LHS में, LHS is our AC dot BC। now in terms of position vector, AC is C minus A, BC is C minus B। हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो C माइनस A डॉट C माइनस B। बट वापस जरा प्लीज डायग्राम को अच्छे से देखो। ये जो आपका A बार है, OA इज A बार, OB इज B बार, ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेशन क्या बनता है कि A बार इज इक्वल्स टू माइनस B बार। यस? यस सर। A बार इज Yes. इक्वल्स टू माइनस B बार। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो, दिस इज C माइनस A डॉट, जो C माइनस B था, माइनस B के जगह पे मैं लिख सकता हूँ प्लस A। तो ये हो जाएगा आपका C प्लस A, एंड C माइनस A, C प्लस A is C square minus A square equals to 0 is your RHS, hence proved, sum is over। किसी को समझा नहीं समझा तो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, इसमें कुछ करने के लिए ज्यादा है नहीं। सर एक बार वापस। क्या वापस समझा वो बोल, तुझे एग्जैक्टली क्या पहले बिगिनिंग समझा, क्या करना क्या है? नहीं सर, सम इतना अच्छे से नहीं समझा। हाँ तो क्वेश्चन पढ़, बार बार क्वेश्चन पढ़, बहुत जल्दी पूछ रहा, सम ही नहीं समझा तो। क्वेश्चन पढ़ क्या पूछा है वो मुझे बता,
बीच में तो नालायक तू भी यस यस बोल रहा था जब मैं बोल रहा था ये प्रूव करना है तो अबे। हाँ सर, ये वाला पार्ट समझा इतना कि वो रेडिया है अपना, फिर हाँ ए मॉड ए सब, ये वाला समझा पार्ट। ठीक है, तो अभी मुझे बता परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए अभी हमने शायद अब कितना मिनट हुआ रहेगा, डॉट 5 से प्रोडक्ट 7 जीरो। मिनट पहले अभी हमने परपेंडिकुलर, देखो इससे बड़ा परपेंडिकुलर यहाँ प्रूव किया था। हाँ सर। परपेंडिकुलर, मैं इसीलिए हर स्टूडेंट को एक ही बात बार बार बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर प्रूव करने आया तो घूम फिर के तुमको डॉट प्रोडक्ट के पास जाना है, डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूव करना है बस। डॉट प्रोडक्ट जीरो प्रूव करने के लिए आपको सारी कहानी जो है वो ध्यान देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मुझे प्रूव करना है AC डॉट BC इज जीरो, मैंने LHS लिया AC डॉट BC, AC इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इसमें कोई नई चीज मैंने नहीं किया, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर इज C माइनस A, BC इज C माइनस B। देन मुझे यहाँ देख के रियलाइज हो रहा है ये A बार इधर है B बार इधर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई A बार इक्वल्स टू माइनस B बार। सो मैंने माइनस B के जगह पे सिर्फ A सब्स्टिट्यूट किया, एंड अब दिख रहा है यहाँ पे A प्लस B A माइनस B का फॉर्मूला आ गया, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज सब सेम है, आंसर विल बी डायरेक्टली जीरो। और कोई कुछ, और कोई कुछ? नो सर। यस ओके सर। थैंक यू। अब हाँ बोल, अच्छा ठीक है। अब ना प्लीज थोड़ा देर के लिए वापस सब लोग, अब जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, एक बहुत ही प्यारी दुनिया है बट फर्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। मैं ट्राई करूंगा अगर डेमोन्स्ट्रेट कर पाया तो, लेकिन 3D का डेमोन्स्ट्रेशन ऑनलाइन बड़ा मुश्किल हो रहा है। सी बोल, कुछ बोल रहा है? सर अब जरा ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। सपोज सिंस हियर वी हैव x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, कोई लाइन है जो लेट्स से ओरिजिन से पास हो रहा है, इज L, ठीक है, लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, नाम दे दिया मैंने L दे दिया, आप नाम कुछ OA भी दे सकते हो। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये जो लाइन L है ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रहा है। हाँ लाइक अगर इस डायग्राम में देखोगे तो x के साथ ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, y के साथ ये एंगल फॉर्म करेगा और z के साथ भी ये एंगल फॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड ध्यान दो। अच्छा ये यहाँ पे ध्यान दे रहे हो लोग, एक देख के कंफ्यूज मत होना कि क्या क्या है, ये दिख रहा है सबको? हाँ सर। हेलो, अच्छा ये देख, मैंने यहाँ पे 3 नोटबुक यूज किया है, रुका ध्यान से, मैंने 3 नोटबुक यूज किया, फर्स्ट नोटबुक, सेकेंड नोटबुक, थर्ड नोटबुक, ठीक है। ये जो कॉर्नर्स हैं, ये कॉर्नर को मैं बोल रहा हूँ ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ठीक है। अब अगर कोई लाइन यहाँ है, ये लाइन है, ध्यान दे, अगर ये लाइन है तो x के साथ यहाँ से एक एंगल फॉर्म कर रहा है ना, ये एंगल एक फॉर्म कर, ये कॉर्नर x एक्सिस है, ध्यान दे, तो ये एंगल फॉर्म करेगा, y एक्सिस के साथ ये एंगल फॉर्म करेगा अगर देख पा रहे हो तो, और सिमिलरली z के साथ ये एंगल फॉर्म करेगा। हाँ सर। हेलो सर। हाँ बोल। सर ये वाला डेमोन्स्ट्रेशन फिर से स्टार्ट करो ना एक बार। कहाँ गया था तू? नहीं सर, हमको पता नहीं क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही थी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ देखते जा, मैं क्या कर रहा हूँ देखते जा, सिंपल। ये कॉर्नर मेरा x एक्सिस है, ये कॉर्नर y एक्सिस है, ये कॉर्नर z एक्सिस है, ठीक है। ये जो मेरा पेन है वो मेरा लाइन है, ठीक, सब लोग ये ध्यान दो। अगर लाइन है तो अब अगर फोकस करोगे तो इस x एक्सिस के साथ ये लाइन कोई ना कोई एंगल तो फॉर्म कर ही रहा है,
सेम वे ये लाइन y एक्सिस के साथ यहाँ पे कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रहा है और z एक्सिस के साथ ये एंगल कोई ना कोई फॉर्म कर रहा है। ठीक, ये जो लाइन तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं, उसका नाम दिया गया है डायरेक्शन एंगल्स। डायरेक्शन एंगल्स। ठीक, हेलो, कैमरा बंद हो गया। कैमरा क्यों चाहिए अभी? डायरेक्शन एंगल समझ गया ना? हाँ हाँ समझ गया। ओके, सो ये सारे डायरेक्शन एंगल्स हैं। अब डायरेक्शन एंगल्स को ना, द लाइन, ओके, जो लाइन है, लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। एक्स के साथ, वाई के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है इज बीटा, एंड जेड के साथ जो एंगल फॉर्म कर रहा है इज गामा। ओके, so any line which makes an angle of alpha, beta and gamma with positive direction of x-axis, y-axis and z-axis are known as, the angles are known as direction angles. ये बहुत अच्छे से आपको टर्म याद रखना है, डायरेक्शन एंगल। ओके, so here alpha and beta, alpha, beta and gamma, all three are the direction angles for line L. L के लिए ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। और एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स यहां से कंफ्यूज होना और फालतू का कुछ भी सोचना स्टार्ट करते हैं। अल्फा मतलब जो भी लाइन है वो लाइन ने एक्स के साथ क्या एंगल फॉर्म किया है वो अल्फा है, एक्स के साथ फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। बीटा angle between line and y axis, and gamma is angle between line and z axis. Okay, Yes sir. yes. So here alpha, beta and gamma are called direction angles for line L, for line L. ठीक, now since alpha, beta and gamma are direction angles for line L, direction angles, so with the help of cosine, मतलब cos, with the help of cos, all these are known as direction cosines, direction cosines. सर उसको कॉस हमेशा क्यों ठीक, देते हैं? वो डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ रहे हैं इसके लिए, उसका नाम ही है, इसलिए मैंने पहले ही यूज किया, डायरेक्शन कोसाइंस इसका नाम है। अगर डायरेक्शन टेंजेंट होता तो टैन यूज करते हैं। हाँ, टैन यूज करते, लेकिन ऐसा कोई टर्म अभी तक यहाँ तो नहीं दिया है। तो डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ रहे हैं इसलिए कॉस पे ही जा रहे हैं। तो मुझे ना प्लीज इस समय थोड़ा ना ये सब जो भी पूछना की बात पूछ, थोड़ा सा ये रिदम में होना चाहिए ना, और आवाज भी आ रहा है तो अच्छी बात है। सो मैं वापस पॉइंट को ये कर रहा हूँ कि फर्स्ट थिंग इज when कंडीशन में डाल रहा हूँ, when alpha, beta and gamma are the direction angles for line L, then cos alpha, cos beta and cos gamma are known as direction cosines for the same line L. जैसे कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन टॉपिक याद होगा, हम लोग पढ़ते थे इफ थीटा इज इंक्लिनेशन देन ओनली tan थीटा इज स्लोप। अगर थीटा कोई ऑर्डिनरी एंगल है तो tan थीटा स्लोप नहीं होगा। सेम वे अल्फा, बीटा, गामा डायरेक्शन एंगल्स है, तब जाके cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा डायरेक्शन कोसाइंस होगा। डायरेक्शन एंगल का होने का मतलब क्या है कि अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एल के साथ का एंगल है, बीटा जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड एल के साथ का एंगल है, गामा जो है पॉजिटिव जेड एक्सिस और एल के साथ का एंगल है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो डायरेक्शन एंगल्स है, और अगर डायरेक्शन एंगल्स है तो फिर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा डायरेक्शन कोसाइंस है, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग LMN से, LMN। ठीक है, so LMN are the direction cosines of the line L. ओके, अब देखो, इसका मतलब आपको जो छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि अगर कोई भी लाइन है और आपको पूछता है कि उसका डायरेक्शन एंगल्स फाइंड करो,
तो सिंपल सा बात याद रखना है कि किसी भी लाइन के 3 डायरेक्शन एंगल होंगे, अल्फा बीटा गामा। एक पे रुक तुम लोग को बताने के बाद भी तुम लोग गधे सा बिहेव करते हो, कई बार एक पे जाके रुक जाओगे, अरे डायरेक्शन एंगल मतलब ये होगा, नहीं, डायरेक्शन एंगल्स मतलब 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा, किसी भी लाइन का। सिमिलरली अगर आपको पूछेगा डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो तो वो भी 3 होंगे, एल एम एन, दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एक नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है इतना? यस सर। हेलो सर। ओके नाउ सर लेकिन बोल सर दुबे जी बोल दो। tan या sin क्यों नहीं लेते सर, cos ही क्यों लेते हैं? अरे यार वही तो, तू तभी बीच बीच में तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, कभी अमन तो वही पूछा ना। हम लोग यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं दुबे जी, नाम दिया है डायरेक्टिव कोसाइंस। दुबे जी। हाँ तो नाम में ही कोसाइन है ना, अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्या? इसलिए ओके दूसरा ट्रिग्नो रेशियो यूज नहीं हो रहा है। हाँ इसलिए दूसरा ट्रिग्नो यूज नहीं हो रहा है। अभी एक सेकंड, अभी सुनो, मेरा कुछ क्वेश्चन है, तुम लोग ने बहुत पूछ लिया, मेरा क्वेश्चन सुनो, और जिसको आंसर आएगा अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके मुझे आंसर बताएगा। मुझे कोई बोल सकता है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल्स क्या होंगे? डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस। 0 और करेक्ट। कोई पहले किसी गर्ल ने बोला, किसने बोला पहले? पहले किसने आंसर दिया सबसे पहले? मैंने बोला आकांक्षा। गुड गुड, क्या आंसर बोली बोल? 0 19 ओके ये पार्ट किसी कॉलेज में हुआ है कि नहीं हुआ है अभी तक? नहीं सर। नहीं हुआ सर। नहीं देन सर। इट्स गुड, तब आंसर दे रहे हो तो अच्छा लगेगा, अगर हो गया रहेगा तो थोड़ा मुझे अजीब लगता फिर। ओके सो आकांक्षा ने ये बोला, ओमकार कुछ तो अजीब बोल रहा था, ओमकार क्या बोल रहा था? सर 180 बोला था। किस बेसिस पे, जरा सोच के बता सकता है, मतलब कोई रॉन्ग नहीं, किस बेसिस पे तूने 180 सोचा वो भी बताना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये पार्ट नहीं समझा तो जो अगला टॉपिक है अपना लाइंस एंड प्लेन्स, आराम से सब लोग सोएंगे। ठीक है, तो मेरा हेलो सजेशन ये रहेगा कि इस पार्ट में डॉट प्रोडक्ट में ये पार्ट आ चुका है, और क्रॉस प्रोडक्ट में इससे जुड़ा हुआ एक नया पार्ट है। अगर ये दोनों पार्ट अपने को नहीं समझा तो लाइंस और प्लेन्स टॉपिक में सब लोग आराम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो प्लीज इसको कुछ भी मन में क्वेरीज है तो पूछा करो। यस बोल ओमकार, 180 क्या सोच के बोला? मुझे लगा कि एक्सटेंड होते हैं ना। देखो सब लोग वापस, आकांक्षा ने वैसे आंसर दे दिया है, सिंपल सी बात है, क्योंकि मैंने क्या पूछा, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एक्स एक्सिस। अगर मेरा लाइन ही एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ही वो लाइन है, तो सबसे पहले डायरेक्शन एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी लाइन का पहले एक्स के साथ क्या एंगल होगा, फिर उसी लाइन का वाई के साथ क्या एंगल होगा, फिर उसी लाइन का जेड के साथ क्या एंगल होगा, ये है अपना डायरेक्शन एंगल्स। तो क्योंकि इस बार मैंने लाइन को ही एक्स एक्सिस बोल दिया, तो सबसे पहले उसी लाइन का उसके साथ एंगल, एक्स के साथ ही एंगल आएगा, दैट विल बी 0। फिर इसका उसी लाइन को, क्योंकि एक्स एक्सिस लाइन है, उसका एंगल y के साथ, दैट विल बी 90, एंड उसी का z के साथ एंगल, दैट विल बी 90, क्योंकि x y z एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन एंगल्स फॉर x एक्सिस इज एक्चुअली 0 90 90। और इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन एंगल्स फॉर y एक्सिस क्या होगा? सेम ही होगा ना सर? नालायक सोच के बोलना, सिर्फ बोल देता है, सोचना कम से कम। 0 90 नहीं 0 180 शायद। 90 हाँ दुबे जी 0 प्रणाम, और 90 पाई लागू। और 90 0 90 कोई और बोल रहा है? हाँ अभी किसने, बालाजी ने आंसर दिया क्या, किसने दिया? साहिल दलाल इज सेइंग यस, इज करेक्ट, साहिल इज करेक्ट। अबे गधों, तुम लोग ना, कुछ लोग ना सच में गुस्सा दिलाने वाला काम करते हो। मैंने हमेशा इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को कि डायरेक्शन एंगल्स मतलब पहले अल्फा फिर बीटा फिर गामा। ठीक, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन लाइन और एक्स एक्सिस। अब जब मैंने वाई एक्सिस को लाइन बोला तो वाई एक्सिस का एक्स के साथ एंगल क्या होगा? ऑफ कोर्स 90।
फिर बीटा क्या है, वाई एक्सिस का एंगल, लाइन का एंगल वाई एक्सिस के साथ। तो यहाँ पे अगर लाइन ही वाई एक्सिस है तो उसी का सेम एंगल के साथ, लाइन के साथ एंगल मतलब 0। एंड देन गामा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड जेड एक्सिस, तो वाई एक्सिस का जेड के साथ एंगल इज 90, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 90 0 90। कुछ समझ रहा है कि जस्ट ऐसे ही? कई लोगों ने आंसर समझ दिया रहा लेकिन है। कुछ लोग समझा हाँ समझा सर। हाँ। तो अगर पूछूं जेड एक्सिस का डायरेक्शन एंगल्स, जेड एक्सिस का 90 90 0। करेक्ट, 90 90 0, देर आए दुरुस्त है, ठीक अमन भाई। सो इट मींस नाउ इन जनरल वी कैन से दैट द होगा direction angles for x axis is 0 90 90, direction angles for y axis is 90 0 90, and direction angles for z axis is 90 90 0। ये हो गया डायरेक्शन एंगल्स। अब जैसे ही डायरेक्शन एंगल्स की बात हुई तो फिर हम लोग आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस पे। अब क्योंकि डायरेक्शन एंगल्स फॉर एक्स एक्सिस इज 0 90 90, तो कोई बोल सकता है डायरेक्शन कोसाइंस फॉर एक्स एक्सिस क्या होगा? 100. 100, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ लोग तो ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब 100। इट मींस ध्यान देना है अभी, हाँ 100 100। सो क्योंकि cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन कोसाइंस है, तो यहाँ पे अल्फा 0 था cos 0, बीटा 90 था cos 90, एंड गामा भी 90 था cos 90, दैट मींस 100। यानी आप ये सोच सकते हो किसी भी लाइन के अगर डायरेक्शन कोसाइंस पूछा तो वहां पे भी 3 वैल्यू आएंगे, ठीक। तो अब अगर मैं पूछूं y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस 0 1 0 0 1 0, एंड z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस 0 0 0 1 0 0 1। 0 करेक्ट। सो ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं कि when alpha beta and gamma are the angles made by any line with positive direction of x axis y axis and z axis, then those alpha beta and gamma are known as direction angles, and with the help of cos alpha cos beta cos gamma are known as direction cosines, generally denoted by LMN। क्लियर? ठीक है, हेलो यस ओके। अब मैं एक छोटा सा प्यारा सा मैं थ्योरम प्रूव करने जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। मैं क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, पहले थ्योरम प्रूव कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। अब देखते जाओ, अगर मान के चलो यहाँ पे देखो, मान के चलो मैंने यहाँ पे ए ले लिया, उस कोऑर्डिनेट इज लेट्स से एक्स वाई जेड। क्या कॉस वाला नहीं समझा? अमन क्या कॉस वाला नहीं समझा? गुड, बोलते ही समझ जाता है, वेरी नाइस। अब जरा प्लीज एक थ्योरम पे ध्यान दो सब लोग, स्क्रीन अच्छे से दिखना चाहिए और मेरे वॉइस पे ध्यान दो। मैं अब क्या कर रहा हूं, मैंने पॉइंट ए लिया, सेम लाइन एल पे पॉइंट ए लिया और ए का कोऑर्डिनेट ले रहा हूं एक्स वाई जेड। ए इज एक्स वाई जेड, सो सिंस ए इज एक्स वाई जेड, सो आवर ओ ए बार क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये जो मैं अभी प्रूव करूंगा, ठीक है, ये जो मैं अभी प्रूव करूंगा ये आपके माइंड में रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं कई सारे फॉर्मूले शायद आने वाले लेक्चर्स में प्रूव करूंगा। तो ये याद नहीं रहा तो मेरे आने वाले लेक्चर्स के सारे फॉर्मूले ना इमेजिनेशन में जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस पे प्लीज ध्यान देना। सिंस मैंने क्या किया, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया ए, या कुछ भी ले सकते थे, पी क्यू आर कुछ भी ले लो, मैं एक नाम चेंज कर रहा हूँ पी, क्योंकि मुझे ए कहीं और यूज करना है, मैं पी नाम सिर्फ चेंज कर रहा हूँ जानबूझ के। तो एक्स आई प्लस वाई जे, हेलो कुछ बोला, हेलो
सर स्क्रीन बहुत ब्लर हो है। गया। नहीं है, क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है सर। हाँ अच्छा ठीक है, शांत शांत बैठो, शांत बैठो, टाइम भी वैसे हो रहा है, नेटवर्क कभी भी गड़बड़ाएगा, शांत बैठो प्लीज। सो सिंस P is XYZ, OP bar is XI plus YJ plus ZK। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन क्या है, the question will be, your question will be actually to prove that very important formula। if LMN, क्वेश्चन स्ट्रेट रहेगा, if LMN are the direction cosines for the line OP, then to show that L square plus M square plus N square equals to 1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं वापस बोल रहा हूं, इस पेज पे अभी जो भी चल रहा है इसको रिकॉर्ड करते जाओ दिमाग में, बहुत काम आने वाला है। सो द क्वेश्चन विल बी व्हाट, if LMN are the direction cosines for line OP, then to prove that L square plus M square plus N square equals to 1। ठीक है, ये प्रूव करना रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रूफ में जा रहा हूं। सिंस P इज XYZ, OP इज XI प्लस YJ प्लस ZK। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, LMN चाहिए। LMN चाहिए मतलब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा चाहिए। अब जरा प्लीज वेक्टर्स का पार्ट याद करो। cos किसी भी क्या बोलूं मैं, आप लोग जो अभी पढ़े हो, कोसाइन एंगल अगर अभी तक जो पढ़ा है, कोसाइन एंगल अपने को चाहिए तो उसके लिए मुझे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो उसमें कॉस आता है। हाँ जी, हेलो, हाँ सर। बराबर ना। अगर मैं, मुझे कॉस चाहिए, कॉस एंगल चाहिए, तो मुझे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे कॉस मिल जाएगा। मैं इसलिए क्यों बात कर रहा हूँ कॉस की, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा चाहिए। अब जरा ध्यान दो, हमें मालूम है जब हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं A डॉट बी इज मॉड A मॉड बी कॉस थीटा। A डॉट बी इज मॉड A मॉड बी कॉस थीटा। जब ये लिखते हैं तो थीटा क्या होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B, ये होता है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉस अल्फा चाहिए। तो मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा, कॉस अल्फा चाहिए तो इसका मतलब किसका किसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अल्फा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस, लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, और एक्स एक्सिस पे कौन से वेक्टर होते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आई कैप होता है। तो मुझे लाइन का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो मुझे कॉस अल्फा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, हाँ सर। किसी को कंफ्यूजन है? मैं वापस बोलूं ध्यान से, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, LMN ये होता है। इसका मतलब अगर आप सोच पा रहे हो तो हमें प्रूव करना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। अब मैं देख रहा हूं, उसके लिए मुझे पहले cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा जो है एंगल बिटवीन लाइन और एक्स एक्सिस है। तो अगर इन दोनों के बीच का मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो मुझे cos अल्फा मिलेगा। लाइन मेरा OP है और एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर है आई कैप, तो मैं क्या कर रहा हूं, OP डॉट आई कैप लूंगा, OP डॉट आई। तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा मॉड OP मॉड आई cos एंगल बिटवीन OP डॉट एंड I इज अल्फा, ये मिला। OP बार की वैल्यू देखो ये है क्या, XI प्लस YJ प्लस ZK डॉट आई कैप इक्वल्स टू मॉड OP। मैं इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसा ही रखता हूं, मॉड I इज 1 इंटू कॉस अल्फा, सॉरी थीटा नहीं अल्फा। ठीक है, अब आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जब इसके साथ लोगे तो आई डॉट आई वन, बाकी सब जीरो होगा, यू विल गेट ओनली एक्स। सो एक्स इक्वल्स टू मॉड ओपी कॉस अल्फा, या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन मॉड ओपी। समझा किसी को? हेलो,
सर एक बार फिर से रिपीट करो ना। कितने लोगों को डाउट्स आया? तो सेकंड लास्ट पॉइंट से हाँ सर, वो सेकंड लास्ट पॉइंट। ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, बराबर है। अब मुझे बताओ, तुम लोग ना अजीब बात करते हो। यहाँ पे अगर i का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा मेरे भाई, तो i डॉट i 1 होगा, इसलिए x मिलेगा। i डॉट j 0 होता है ना, नहीं पढ़ा है? i डॉट k 0 होता है ना, नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। पढ़ा है ना, अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा। i डॉट j i डॉट k 0, तो इसलिए क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। और आज भी हमने शायद पहला सम यही किया है। उसके बाद मैंने मॉड ओपी को एज इट इज ही लिखा है, कॉस अल्फा एज इट इज लिखा है। तो मैंने किया क्या? मैं क्या कर रहा हूँ मुझे बताओ ना। कुछ ऐसा अजीब स्टेप ला रहा हूँ कि मतलब जो कुछ नहीं पढ़ाया गया तुम मुझे बोलो। तो अगर x की वैल्यू ओपी कॉस अल्फा है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू सिंपल सी बात है, x अपॉन ओपी आएगा। इतना तो समझ रहा। ठीक है। सर फोर्थ लास्ट स्टेप में आपने वो ओपी डॉट आई कैपिटल लिया। गुड क्वेश्चन। आराम करो उस चीज के लिए। मैं ओपी डॉट जे ले रहा हूँ, तुम लोग ना पूरी बातें। अच्छा, कोई बता सकता है ओपी डॉट आई क्यों लिया मैंने? अदरवाइज मैं सर लेक्चर को एक्स यहीं स्टॉप करना चाहूंगा। ओपी एक्स एक्सिस के अलोंग ओपी आई डॉट करती आई, है। अल्फा एंगल एक्स एक्सिस और वो लाइन के बीच में। हाँ यस सर, अल्फा बराबर। एंगल ये बात मैंने बोला था या नहीं बोला था? बोला था। हेलो। फिर जब बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट है तो जरा उस पर ध्यान दिया करो ना। तुम लोग को मजाक लग रहा है बाद में, मुझे मालूम है कि ये टॉपिक ही तुम लोग क्या करने वाले हो, ये अच्छे से मुझे मालूम है। एवरी ईयर होता है, मेरे लिए कुछ नई बात नहीं है। लेकिन जो लोग समझ रहे होंगे उनको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला, ये भी मैं अश्योर करता हूँ। तो यहाँ से मुझे कॉस अल्फा मिल गया। कॉस अल्फा फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अब अपने को चाहिए कॉस बीटा। कॉस बीटा चाहिए, मतलब बीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड वाई एक्सिस। तो अभी इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, लाइन और वाई एक्सिस के बीच में। तो लाइन और वाई एक्सिस के बीच में डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या? ओपी डॉट जे। तो ये मिलेगा ओपी डॉट जे में, ये मिलेगा। अगर अगर सोच पा रहे हो, जब इसका डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करोगे तो आपको सिर्फ y मिलेगा। y इक्वल्स टू मॉड ओपी कॉस बीटा, यानी कॉस बीटा की वैल्यू इजिली आ गई y अपॉन ओपी। पॉइंट नंबर 2। सिमिलरली अगर आप k के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको मिलेगा z इक्वल्स टू मॉड ओपी कॉस ग्यामा। सो कॉस ग्यामा की वैल्यू मिलेगी z अपॉन ओपी। अब इन तीनों स्टेप्स में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो प्लीज। भले मुझे गुस्सा है लेकिन पूछ लो, क्योंकि मैं क्लैरिटी चाहता हूँ। सर इसको सर ये तो डेफिनेशन है ना, cos अल्फा x अपॉन p अपॉन p z। मतलब ये तेरे को समझ गया ना? डायरेक्ट लिख सकते थे क्या? मैंने डायरेक्टली लिखा है मोस्टली, अगर ध्यान देगा तो। सिमिलरली फर्स्ट पॉइंट को प्रूव करने के बाद सिमिलरली लिख सकते हैं दोनों। सो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट समझा सबको? ओके सर। यस सर। अब देखो, आपको प्रूव क्या करना है उस पे आ जाओ। आपको प्रूव करना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट इज नथिंग बट, याद रखो ये सब भूलना मत, दैट इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। यही आपका एलएमएन है। तो ये प्रूव करना है। अब अपने पास कॉस अल्फा की वैल्यू है कॉस बीटा है कॉस गामा है, तीनों है। तो हमें क्योंकि तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके 1 चाहिए, तो मैं तीनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा। तीनों को अगर स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, देखते जाओ। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, कॉस अल्फा की वैल्यू ये थी तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर, बराबर ना? एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ओपी स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ओपी स्क्वायर, एंड गामा का स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ओपी स्क्वायर।
इसका मतलब अगर आप लोग देख पा रहे हो, क्योंकि ओपी स्क्वायर तीनों डिनोमिनेटर में सेम है, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ओपी स्क्वायर। ठीक है, यस सर। मैंने सिर्फ फॉर्मूला में जो प्रूव करना है वो गेम खेल रहा हूँ अभी। हाँ सर। अब मैं आ गया हूँ ओपी के पास। ओपी जरा देखो क्या है आपका, ये ओपी है। अगर ये ओपी है तो किसी ने ये सोचा मॉड ओपी क्या होगा? आर होगा। मॉड ओपी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। यस और नो? यस सर। भाई मॉड्यूलस फाइंड करने आता है ना सबको, उस पर भी बोलना पड़ेगा तो अजीब हालत है। मॉड फाइंड करने आता है ना? आता है सर। किसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना मतलब आई जे के का जो भी कोएफिशिएंट है स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका मॉड ओपी है। तो मॉड ओपी अगर ये है तो मॉड ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट जाएगा यहाँ से। यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे मॉड ओपी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है, अपॉन डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोथ आर सेम, सो आंसर इज 1। यही तो आपको प्रूव करना था। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। सर ये 3D ज्योमेट्री है क्या? हाँ, ये 3D ज्योमेट्री है। So, अपने पास अभी अभी एक फॉर्मूला मिला है एंड द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला जो लग रहा है ना वो सब मत सोच, जो है वो पढ़। फॉर्मूला इज नाउ वी हैव cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1, दैट इज नथिंग बट ये इसी का मीन हो गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर टू 1। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि एलएमएन क्या है। एलएमएन या cos अल्फा cos बीटा cos गामा क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइंस है किसी लाइन का, तब ये फॉर्मूला बना है। ठीक, अब इसके बाद इट्स 10-12 हो रहे हैं। नालायक लोगों ने ना थ्योरी में कुछ भी घुसाया है। अब अगर आप लोग टेक्स्ट बुक है सबके साथ पास में? हेलो, हाँ सर। चलो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द वेक्टर्स हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 60, फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल। मतलब गिवन पार्ट में क्या दिया है? अल्फा, अल्फा इज 45, बीटा इज 60, गामा फाइंड करने बोला है। ठीक, सिंपल सा आंसर। कहां से आएगा आपको आंसर? आप लिखोगे सिंस वी नो दैट, ये फॉर्मूला मालूम हो गया ना अभी? सर वॉइस लैग हो रहा है। आ रही है? हेलो, हाँ सर अब आ रही है। आ रही है? मैं नालायक लोगों से बात ही ना करूं। आ रही है सर, आ रही है। हाँ, अगर आवाज आ रही है तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा बीटा दिया है, गामा पूछा है। मेरे पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। मेरे पास अल्फा दिया है, अल्फा इज 45, सो cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर गामा इज 1। cos 45 इज 1/√2, स्क्वायर दिया है मतलब 1/√2 का स्क्वायर। cos स्क्वायर 60 इज हाफ,
तो 1/2 plus 1/4, that is nothing but what? 3/4. 3/4 plus square alpha gamma is 1. So cos square gamma is 1 minus 3/4, that is 1/4. कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? नहीं ना। cos स्क्वायर गामा 1/4 है, तो cos गामा क्या हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर रूट लेंगे तो गामा की वैल्यू क्या मिलेगी? इज 60 डिग्री। cos का कौन सा वैल्यू हाफ होता है? 60। ठीक है, यस। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली, हाँ अब सबको आंसर आ रहा है। सानी का थैंक यू, गुड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर एक और देख लो, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। 10 के बाद 11 इफ अ लाइन is respectively then find अल्फा cos बीटा cos गामा पूछा है, अल्फा बीटा गामा दिया है, तो L सर आपकी वॉइस is ही नहीं आ रही। homework। हेलो सर, हेलो। सर 2 वर्ड सुनाई फिर नहीं दे रहा आवाज आपका। हेलो अमन, कुछ बोल रहा था कोई? सर आपकी बोली नहीं सुनाई दे रही। हेलो। हाँ सर, अब सुनाई दे रही। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, अब सुनाई दिया आवाज। हाँ, क्या बोल रहा था कोई? कुछ बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने होमवर्क बोला, क्योंकि अल्फा बीटा गामा दिया है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा पूछा है, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, जो भी रिमेनिंग सम्स हैं अब तक में क्वेश्चन नंबर 11 तक, वो सब होमवर्क करते जाओ। उसके बाद का पार्ट मुझे बताना पड़ेगा, उसका थियरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। 6 वाला। ठीक, हाँ सर। ओके। अब किसी को कुछ अमन को कुछ पूछना है। अमन अब बोल, तुझे क्या पूछना है एक्स्ट्रा? 6th वाला ये है 5.2 का। आई थिंक सम देख, मैं तुझे हिंट ही दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा सम है। तू कैसे बोल रहा है कि ये 10th से सेम नहीं है? 6th सम, D and E divide side BC and C of triangle ABC। ABC दिया, ABC लिया, D divides BC in the ratio 2:3। E divides CA in the ratio 2:3। Find the position vector of the point of intersection of AD and BE। AD and BE, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पूछा है, कुछ भी नाम दे दो। इट विल बी P अगेन। And the ratio in which point divides AD and BE। हाँ, आवाज आ रही है अमन भाई? हाँ भाई। 60 है ना ये? हेलो। हाँ हाँ, वही हाँ। तो बोल रहा हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे अभी ध्यान दे, करना क्या है। D is dividing BC in the ratio 2:3। ये तो इसलिए तेरे को मिल जाएगा D bar equals to 2C plus 3B upon 5। Similarly, E bar equals to 2A plus 3C upon 5। ये D और E मिल गया। ठीक, अभी हमें चेक करना है, एक तो P का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, और हमें ये फाइंड करना है कि P जो है AD और BE को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है। तो लेट इट बी, यहाँ पे ले ले K:1, यहाँ पे ले ले T:1।
कर दे। ठीक, तो अगर P इज डिवाइडिंग BE इन द रेशियो K इज टू 1, तो P बार की वैल्यू क्या मिलेगी? P बार की वैल्यू मिलेगी KE प्लस B अपॉन K प्लस 1, and same thing P dividing AD in the ratio 2 is to 1, so TD plus 1A upon T plus 1। ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, अब तुझे जो मैं लास्ट टाइम बोला था, जो तू हमेशा का तेरी आदत है, नथिंग न्यू, तू समझाया चीज भी कंफ्यूज हो जाता है, तो ये सब चीजें बड़ी बात है। ये एग्जैक्टली 10th सम ही चल रहा है, तूने डेटा को अलग तरह से देखा और तुझे समझाने क्या हो रहा है, ये मैंने इक्वेट कर दिया। ठीक है मेरे भाई, मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, अगर सब लोग हैं तो याद होना चाहिए। अब तेरे पास E की वैल्यू है, यस? अमन सुन रहा है? अब हाँ ना बोलते जा फटाफट। हाँ सर, ये स्टेप E की वैल्यू तेरे पास है, E की वैल्यू यहाँ पे तू सब्स्टिट्यूट कर, D की वैल्यू तू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर, और उसके बाद ये मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी है। अब कैलकुलेट करके तू K और T की वैल्यू फाइंड कर, वहीं से तेरा आंसर आ जाएगा। काम खत्म है, करना क्या है बता, सिर्फ कैलकुलेशन संभालना इस समय। हेलो, और तू बोल रहा है कि तूने 10th सम सॉल्व किया, 10th सम भी यही मेथड था। सर नहीं, इसमें मेरे को क्वेश्चन गलत हो गया जो हाँ देखा, यही होता है। तू कहाँ मतलब ना, कभी कभी ना मैं समझ, कभी कभी लगता है कि तू ना बहुत अच्छे से मैथ सॉल्व कर सकता है, कभी कभी लगता है कि तू क्या मैथ्स रटता तो नहीं है, क्योंकि तू सोचता कम है। डाउट आता है मुझे खुद पे ही। अब कर सकता है ट्राई।